बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में एक लड़की के साथ जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस पर कुछ लोगों का तबसरा ये है कि वो अकेली लड़की वहाँ क्या करने गई थी। उसको इतने बड़े हजूम में जाना ही नहीं चाहिए था। उसने लिबास मुनासिब नहीं पहन रखा था। कुछ कहते हैं कि वो लड़कों को इशारे कर रही थी। उसको वहाँ वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं जिसमें लड़की को कसूरवार ठहराया जा रहा है। और जिन लड़कों ने ये इंतहाई इंसानियत सोज जो है वो हरकत की है, उनका जो है वो एक तरह से दिफा करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें अगर अपनी जगह पे दुरुस्त भी हों, वैसे तो उस लड़की ने मुनासिब लिबास पहना था, वही शलवार कमीज़ जो हमारी ख़वातीन पहनती हैं, और सारी ख़वातीन जो हैं वो पार्क और ऐसी जगहों पे जाती हैं। लेकिन ये सारी बातें अगर उनकी यहाँ दुरुस्त भी मान ली जाएँ कि उसने लिबास मुनासिब नहीं पहना था, उसको इसने मजमे में जाने की अकेले ज़रूरत क्या थी, वो अपने वालिदैन या किसी के साथ क्यों नहीं गई, वो वीडियो क्यों बना रही थी, इन तमाम बातों को जो लोगों की एक सोच है, उस सोच को तब्दील करने के लिए या उन लोगों को समझाने के लिए मैं ये बात करना चाहूँगा और उनसे ये मैं कहूँगा कि वो ज़रूर इस मेरी बात को सुने। सबसे पहली बात यह है कि आप मुसलमान होने के दावेदार हैं और आप का कुरान पे यकीन है, तो कुरान हकीम की सूरा नूर की आयत 30 में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि कुल्लिल मोमिनीना, आप तमाम मोमिनीन से कह दीजिए यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहों में शर्मो हया पैदा करें, अपने जहन में और अपने दिल में गंदे ख्यालात ना लाएं। ये गुज़्ज़ू अब्सारहुम का मतलब यही हो कि निगाहों को बेबाक ना होने दें। तो जब एक मोमिन को ये हुक्म दे दिया गया है कि निगाहों को बेबाक ना होने दें, तो उसके लिए खा अकेली लड़की हो, खा वो बेलिबास हो, खा वो जैसी मर्जी हो, उसने तो अपनी निगाहों को बेबाक होने ही नहीं देना और अपनी निगाहें नीची रखनी है और निगाहों में शर्म हया पैदा करनी है। जो तो मोमिन है वो तो ऐसी बात ही नहीं करेगा कि उसने लिबास ऐसा क्यों पहना हुआ था और वहाँ क्यों गई थी। ये कुरान का हुक्म है और ये सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो चीज़ है। दूसरा ये है कि वो अगर अकेली वहाँ पे गई है या उसने नामुनासिब लिबास पहना है या वीडियो भी बना रही है, तो कौन सा कानून, कौन सी अखलाकियात, कौन सी शरीयत, कौन सा इस्लाम का हुक्म आपको ये जवाज़ फराहम करता है कि आप उसके साथ ये सलूक करें। ये किस तरह से जवाज़ है? यह आपके अपने जहन की सोच है। कोई भी दुनिया का कानून, अखलाक, मज़हब जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर भी हों। फिर भी आपको कोई हक़ हासिल नहीं है कि किसी की तरफ निगाह उठा के देखें या किसी को हाथ भी लगाएं। इस हवाले से आप मुसलमान होने के बड़ा दावेदार हैं और हम बड़े अपने जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं। कुरान हकीम में जिस मर्द की शख्सियत को करैक्टर के हवाले से, इस्मत के हवाले से जो है वो मिसाल के तौर पे पेश किया गया है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल है। सूरा यूसुफ़ को पढ़ें, उस सूरा में ये बताया गया है कि एक खातून ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और उसने पूरी कोशिश की कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो उनके करैक्टर में लग़ज़श आए, लेकिन वो इस्तकामत का शिकार रहे। उन्होंने उस खातून की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, उसकी तमाम तरगीबात के बावजूद उसको ठुकरा दिया। तो ये मर्द जो कह रहे हैं कि औरत अकेली वहाँ करने की, इनमें से अगर वो होते तो ये क्या करते। तो कुरान ने हमें हज़रत यूसुफ़ की मिसाल इसलिए पेश की है कि आप मर्द का करैक्टर ये होना चाहिए कि खा वो अकेली औरत हो, खा जैसी मर्जी भी हो, उसको अपनी निगाहों में शर्म हया पैदा करना है। कुरान ने जान बचाने के लिए अगर कोई मर रहा हो तो हराम खाने की एक हद तक इजाज़त दी है कि जान बचाने के लिए आप हराम खा सकते हैं। लेकिन जिन्स के मामले में कुरान ने कोई भी इस तरह की इज़्रारी कैफियत के लिए इजाज़त नहीं दी कि आप जिसमें जवाज़ बन सके कि मैं मजबूर हो गया था, ऐसे हो गया था। नहीं, कुरान ने किसी हवाले से भी, जिन्स के हवाले से जो है वो, सेक्स के हवाले से जो है वो कोई ऐसी नहीं आपको एक्सेप्शन दी कि जिसमें बच सकें। जान बचाने के लिए आप कर सकते हैं। और कुरान ने जो हमें हुक्म दिया है, इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी हैं, वो ये है कि अपनी अहलिया के अलावा हर औरत आपकी जो है वो माँ है या बहन है या बेटी है।
जब उसको आप माँ और बहन बेटी देखेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे। अब एक मिसाल है, ये जो 400 लोग थे, ये नौजवान या कोई भी ऐसा आदमी जो जवाज़ ये पेश करता है, अगर कभी घर में अकेला आए, उसकी माँ या बहन बेटी, बाज़ औक़ात घर में होता है कोई ऐसा मुनासिब लिबास नहीं होता, या अगर वो रात को आए तो अकेली उसकी बहन वहाँ पे सो रही हो, तो क्या करेगा? क्या उसके ज़हन में ऐसे गलत ख्यालात आएंगे? नहीं आएंगे। वो अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लेगा। अगर अचानक उसकी माँ बहन बेटी कोई अच्छे पूरे लिबास के साथ उसके सामने आ भी जाए, अचानक उनको देख ले, क्या करेगा? वो निगाहें दूसरी तरफ कर लेगा। यही हुक्म तमाम औरतों के लिए है। तमाम औरतें, आपको अगर अपनी माँ बहन बेटी को आप जिस निगाह से देखते हैं, उसी निगाह से आप दूसरी और तमाम दुनिया की औरतों को देखें। और यही हुक्म है, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों में शर्म हया पैदा करें। किसी किस्म का कोई भी जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। और ये वाक़या अगर मकबूजा जम्मू कश्मीर में होता तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुज़ाहरे हो रहे होते, लेकिन अब पाकिस्तान में हुआ है तो क्यों चुप साध, क्यों इसका जवाज़ पेश किया जाता है? हमारी तारीख़ में है कि जनाब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इसलिए सिंध पे आया था कि एक लड़की ने हज्जाज बिन यूसुफ को पुकारा था कि हमारे साथ जो है वो राजा दाहर जुल्म कर रहा है, और वो वहाँ से आया और उसने उनको आज ये लड़की किसको पुकारे? मुकामी अफसोस है कि पुलिस ने भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, और बाकी जो अभी भी इतने दिन गुजर गए हैं और हमारे सामने सूरत हाल ये है। तो इसलिए मैं से ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमें बहैसियत कौम ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत करनी चाहिए। हमारे मुआशरे में, हमारे निज़ाम तालीम में वालिदैन ने सबको ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिनके ये बच्चे हैं, अगर वो घर जाएँ, उनके वालिदैन जो हैं उनको अच्छी तरह से उनसे पूछें और आइंदा इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए अपनी औलाद की तरबियत करें, तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। और फिर मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये किसी किस्म का ये जवाज़ फ्राहम नहीं किया जा सकता कि जनाब वो लड़की क्यों वहाँ पे इस तरह से गई थी, उसने ऐसे नहीं किया था। एक मोमिन के लिए अल्लाह का यही हुक्म है कि आप अकेले हों, हज़ारों का मजमा हो, अकेली लड़की हो, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस तरह की बात सोच रहे थे, अब इन बातें सुनने के बाद यकीनन वो अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा करेंगे और आइंदा से किसी किस्म के भी ऐसे वाक़े पे इस किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।